नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज के हमारे इस वीडियो में हम पशुपति व्रत के बारे में बात करेंगे कि यह व्रत कैसे करते हैं, ये व्रत हमें कब करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, सामग्री क्या क्या लगती है पूजा की, कैसे पूजा की जाती है। ये 2-3 पॉइंट्स के बारे में आज हम जानेंगे। बिल्कुल सटीक मैं आपको जानकारी दूंगी और सही जानकारी दूंगी। देखिए, पशुपतिनाथ व्रत की महिमा को हिंदू शास्त्रों, धर्म ग्रंथों सब में बताया गया है। आप चाहें तो शिव पुराण में इसे विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। देखिए, शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा व अच्छे मन से करता है, उसका मन साफ है, तो उसकी जो भी मनोकामना है, जिसका वो संकल्प ले रहा है, वो मनोकामना उसकी पूर्ण होकर ही रहती है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके कुछ नियम होते हैं व्रत को करने पर, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले ये व्रत आपको कब करना है। आप इस व्रत को किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। कितने करने हैं? आप 5 सोमवार करिए, उसके आगे आपकी इच्छा है उतने करिए, लेकिन 5 सोमवार आपको कहे गए हैं कि 5 सोमवार का ये व्रत करना चाहिए। तो किसी भी सोमवार से आप इसे शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, व्रत की विधि क्या है, आपको ये व्रत कैसे करना है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और आपकी पूजा की जो थाली है उसे तैयार कर लीजिए। पूजा की थाली में क्या तैयार करना है? आप कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंधा, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत। अब अक्षत यानी कि बिना खंडित चावल, आखे चावल, पूरे चावल आपको लेने हैं। इसके अलावा आप धतूरा, भांग और आंकड़ा, यदि आपको ये 3 चीज़ें उपलब्ध हों तो ठीक है, उपलब्ध नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये तीनों चीज़ें न लें, धतूरा, भांग और आंकड़ा। भोलेनाथ थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो भोले हैं। पानी में जल आपको, अब आपको नेक्स्ट ये करना है कि आपको तांबे के लोटे में जल ले लेना है और आपकी थाली में बेलपत्र भी ले लें। उसके बाद ये आपकी पूजा की पूरी थाली तैयार हो गई है। पूजा की थाली में रखी ये सारी वस्तु आपको शाम को भी काम में लेनी है। मतलब यही थाली जो आप सुबह मंदिर में ले जाएंगे, वही थाली आपको शाम को ही ले जानी है। इसलिए जो जो सामान आप ले रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है, वो आप ज़्यादा लें, अधिक मात्रा में लें, ताकि आपको शाम को भी काम आ जाए। यदि आपको बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो बेलपत्र कोई ज़रूरत नहीं है, आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जो बेलपत्र उपलब्ध है उन्हें धोकर उन्हें यूज़ कर लीजिए। आप ये याद रखिए, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं, आपको एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ के रखने पड़ेंगे। उसके पश्चात आपको कौन से मंदिर में जाना है? आपको शिव जी के उस मंदिर में जाना है जो आपके निकटतम हो या जहाँ पे आपको जाना आसान हो, क्योंकि आपको 5 सोमवार जब तक ये व्रत करते हैं उसी एक ही मंदिर में जाना है। तो आप ये देखिए कि कौन सा एक ऐसा मंदिर है जिस पर आप कंटिन्यू 5 सोमवार जा सकते हैं, तो वहीं पर आपको पूजा शुरू करनी है। आपका पहला व्रत वहीं से शुरू करना है। अब आपने पूजा की थाली, आपका जल का लोटा, बेलपत्र, ये सब सामान लेकर आप मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर में आपने शिवलिंग को प्रणाम करिए। मन ही मन आप अच्छे मन से व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग की थोड़ी सी आप आसपास सफाई कर दें। उसके पश्चात धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए मन ही मन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करें। कोई जल्दबाजी नहीं, आप कम मंत्र बोलें लेकिन मन से बोलें, श्रद्धा से बोलें। उसके पश्चात शिवलिंग का बेलपत्र से पूजन करें। पूजा खत्म हो जाने के पश्चात घर पहुंचकर जो आपकी थाली थी, उस पूजा की थाली जो आपने वहाँ पर पूजा करी, वो थाली आप घर पे ले आए हैं, उस पूजा की थाली को आप अपने मंदिर में रख दें, क्योंकि वही थाली आपको शाम को वापस यूज़ में लेनी है। शाम के समय यानी प्रदोष के समय, संध्या के समय वही थाली, पूजा की थाली आप वापस लें। उसमें आप 6 दिए तैयार करें, उसमें बेलपत्र रखें और आपको आपके घर पर एक मिठाई बनानी है। वो मिठाई आपको एक पात्र में लेनी है। एक ही पात्र में जितना आपने घर में बनाए हैं मिठाई, वो सारी मिठाई आपको उस एक पात्र में रख लेनी है।
उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। फिर इस पूरी थाली को आप मंदिर में ले जाइए, आप शिवलिंग का अभिषेक करिए, यानी उस पर जल चढ़ाइए। यदि शिव जी को तैयार किया जा चुका है, उनका श्रृंगार है, तो आप उस पर जल ना चढ़ाएं, आप उस पर जल के छींटे दे दें। अब आप क्या करें, ज़मीन पर बैठिए और आप जो भी आपकी थाली है, जो आपने प्रसाद रखा है, वो आप शिवलिंग के नीचे जो वहाँ साइड में पटिया रखा रहता है या ज़मीन है, वहाँ पर आप वो थाली और आपका जो प्रसाद है, आपके जो दिए हैं, वो आपको वहाँ रखना है। आपको शिवलिंग पे जो पार्वती जी पे जो शिवलिंग बैठे हुए हैं, वो उन पर आपको, वो पार्वती जी, वो पीठ है पार्वती जी की, उस पर आपको कुछ भी नहीं रखना है। पार्वती जी हैं वो। आपको आपकी पूजा का सारा सामान आपको नीचे ज़मीन पर या जो पटिया दे रखा है शिव जी के पास में, वहाँ रखना है। अब आप क्या करें, शिव जी की पूजा कर दीजिए। जैसे आपने सुबह करी, अपनी जितनी भी पूजन सामग्री लाए हैं वो आप शिव जी पर चढ़ा दीजिए। जल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा दीजिए, नहीं चढ़ा सकते हैं, जल की कुछ बूंदें चढ़ा दीजिए, छींटे मार दीजिए शिव जी के। उसके पश्चात आप क्या करें, आप 6 दिए लेके आए हैं, 6 में से 5 दियों को प्रज्वलित कर दीजिए। एक दिया आपको प्रज्वलित नहीं करना है, वो आपको साइड में रख लेना है। उसके पश्चात जो आप एक पात्र में अपना जो प्रसाद लेके आए हैं, उसको 3 पात्रों में डिवाइड कर लीजिए। कोई से भी पात्र, आप डिस्पोजल में भी आप रख सकते हैं। उसके पश्चात 2 जो आपने मिठाई का है आपका, वो तो आप वहाँ रख दीजिए, और एक जो मिठाई है, वो जो है पात्र, उसको अपने पास रख लीजिए। मन ही मन ये कार्य कर लिया आपने। उसके बाद मन ही मन आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कर दीजिए। अब ये एक दिया जो आपने प्रज्वलित नहीं किया है, और वो प्रसाद का तीसरा भाग, ये आपको घर आपके लेके आना है। जैसे ही आप घर में एंट्री करते हैं, जो आपका दरवाज़ा होता है, उसके सीधे हाथ पर, दाएं तरफ सीधे हाथ पर आपको वो दिया रखना है नीचे, और उसे प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना फिर से बोलनी है। शिव जी को बोलना है कि मैंने आपसे मनोकामना करी है, उसे पूर्ण कीजिए, मेरे घर में पधारिए। इस तरीके से आपको शिव जी का आह्वान करना है, उनको वापस से अपनी मनोकामना बोलनी है। अब आपने अपना दिया जलाकर रख दिया है। अब आप शाम का भोजन करेंगे। पूरे दिन आपका व्रत रहा है, सुबह आप फलाहारी कर सकते हैं, नमक नहीं खाना है आपको। सुबह आप फलाहारी करिए, उसके बाद शाम को आप भोजन कर सकते हैं। तो जो आप शाम का भोजन करने बैठते हैं, तो सबसे पहले आपको वो जो तीसरा जो हिस्सा आप प्रसाद का लेकर आएँ, वो आपको सबसे पहले, खाना खाने के पहले वो आपको खाना है, और आपको ही खाना है। आप किसी और को वो प्रसाद नहीं दे सकते, आप अपना प्रसाद अकेले ही खाएं। इस प्रकार आपका पहला सोमवार का पहला जो व्रत है वो पूर्ण हुआ। बाकी सभी सोमवार आपको इसी प्रकार से व्रत करने हैं। उद्यापन के लिए क्या करना है, जो आपका 5वां सोमवार रहेगा, उसी दिन शाम को जब आप जाएंगे मंदिर, वहाँ पे आप उद्यापन करेंगे। उद्यापन की क्या विधि है, ये मैं आपको अपने अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। बाकी 5 दिन आपको ये पूरी प्रक्रिया बड़े ही सच्चे मन से करनी है। इस पूरी विधि को बोलने में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो भगवान महाकाल हमें क्षमा करें। धन्यवाद।